और बचे अगला है आम्ल भस्म लवण। अगला क्या है टॉपिक? आम्ल भस्म लवण, यानी आम्ल के बारे में पढ़ना है, भस्म के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है? लवण के बारे में। ठीक है, तो हम समझाते हैं और साथ में तुम लोग भी बताते जाना। तो हम एक साइड लिखते हैं आम्ल, एक साइड क्या लिखते हैं आम्ल, और दूसरे साइड लिखते हैं भस्म। क्या लिखते हैं? भस्म। तो ध्यान से दोनों को समझते जाएंगे शॉर्ट में। ठीक है, आम्ल उसको बोलते हैं वैसा पदार्थ जिसको हम खाएंगे तो जैसे खाएंगे इसको चखेंगे तो खट्टा लगेगा। कैसा लगेगा? खट्टा। यानी कि दुनिया का जितना भी पदार्थ है उसको जब हम खा के देखें, अगर वो खट्टा लगा तो समझ जाओ कि पदार्थ कैसा है, पदार्थ कैसा है। तो हमें स्वाद में कैसा लगेगा? खट्टा। अब देखो, दुनिया का जितना भी पदार्थ है उसको खा के देखो, अगर वो कड़वा लगा, कैसा लगा? कड़वा लगा, तीखा जैसा लगा, तो समझ जाएंगे वो क्या है। जैसे एग्जाम्पल में बताना, बताओ, नींबू अम्ल, संतरा अम्ल, करेला कैसे लगता है? कड़वा। नीम के तत्व समुद्र हुए है ना, कैसा लगेगा? कड़वा। या फिर नीम के पानी भी पिया होगा तब कड़वा लगता है? ये नीम के पानी पीना चाहिए। गर्मी के मौसम किया जाता है, प्योर गर्मी में। कड़वा तो जो स्वाद में कड़वा लगेगा उसको क्या बोलेंगे? बस। और जो तीखा लगेगा, खट्टा लगेगा उसको। और दुनिया जितना भी पदार्थ है, मान लो कि एक साइंटिस्ट जो है एक लैब में कुछ बना रहा था, लैब में बनाया, ठीक है, कुछ बना ऐसे करके पूरा खुश हो गया था, उछल रहा है कि हम बना दिए, कुछ बनाया होगा, पूरा उछल रहा है कि हम बना दिए। ठीक है, अब उसको दिमाग में ही आया कि सोचते हैं, देखते हैं कि अम्ल है कि भस्म है। उसके लिए क्या एक ड्रॉप लिया और उसको जो रासायनिक जो बना था उसको उठाया ऐसे जीभ पे ऐसे टेस्ट करने के लिए। खट्टा लगेगा तो अम्ल और कड़वा लगेगा तो क्या? बस टेस्ट करने के लिए ऐसे जीभ पे डाला, ठीक है, अम्ल है कि भस्म है। ठीक है, उसके बाद फिर उसको पता चला दूसरा का दिन, उसको फोटो पे ऐसे माला चढ़ा हुआ है और नीचे लेटल है, सबको रोए में लगे किनारे चला गया। नहीं समझे? एक ड्रॉप लिया कि चेक करेंगे कि अम्ल है कि भस्म है। ठीक है, तो जैसे एक ड्रॉप डाला, ठीक है, वो अगला दिन इस वर्ग में पहुंच गया। तब नहीं समझे? जो रासायनिक पदार्थ हम बनाए, हमको नहीं ना पता है कि पॉइजन है कि बढ़िया है कि कोई भी नया चीज बना, जैसे जंगल वंगल में गए कुछ भी फरा हुआ, हमको ना पता है कि कैसा है, पॉइजन वाला भी हो सकता है, जहरीला भी हो सकता है, थोड़ी हम तोड़ के खा लेने की बात। ठीक है, तो रासायनिक पदार्थ बनाया, देख रहा था कि अम्ल के भस्म में, वो चीखा और जो था जहरीला पदार्थ बना था कहाँ पहुंच गया? ऊपर। ठीक है, तो जितना भी पदार्थ सबको हम टेस्ट करके ना देख सकते हैं कि अम्ल के भस्म में। इसीलिए एक वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक का नाम था आर्हेनियस। वैज्ञानिक का नाम क्या था? आर्हेनियस। बता, देख अगर साहब के खा के देख मत तो कितने टपकते रहेगा। तो आर्हेनियस से एक उपाय दिया, मतलब जो भी पदार्थ है उसको तुम पानी में डालो। कहाँ डालो? पानी में। अगर वह पदार्थ H+ आयन देता है, कौन सा आयन? H+ आयन, तो समझ जाना कि अम्ल है। अगर वह OH- आयन देता है तो समझ जाना कि क्या है? आसान तरीका। ठीक है, और वैज्ञानिक आया और उपाय दिया, बहुत सारा उपाय। और क्या उपाय दिया कि एक पेपर होता है जिसको बोलते हैं लिटमस पत्र। क्या बोलते हैं? लिटमस पत्र। तो बोला कि लिटमस पत्र लो, काहेला इतना जान जो है जोखिम में डाल रहा है, लिटमस पत्र लो। क्या लो? लिटमस पत्र। इस लिटमस पत्र में जो बनाया था तुम उसको एक ड्रॉप डालो। अगर लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है? लाल, तो समझ जाना कि क्या है? अम्ल। अगर लिटमस पत्र का रंग हो जाता है नीला तो समझ जाना कि क्या है? ठीक है, समझ आया? ठीक है, और कई सारा उपाय बताया। जैसे एक और उपाय क्या था, बताओ क्या था? मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, एक और है मिथाइल ऑरेंज। जब बताओ मिथाइल ऑरेंज पे हम अम्ल को डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाता है? कैसा होता है? उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल। ठीक है, अगर भस्म को डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? चेक करने का बढ़िया उपाय है। ठीक है, आप देखो, और अगर अम्ल का कुछ गुण देख लेते हैं, ये तो देख लें पहचानने का तरीका। अम्ल का कुछ गुण देख लेते हैं। तो अम्ल अगर धातु से विक्रिया करेगा, यानी कि अम्ल लिए और उसको लोहा पे डाल दिए, ठीक है, तो जैसे अम्ल धातु से विक्रिया करता है वो हाइड्रोजन गैस देता है। कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन। तो अम्ल जो है धातु से विक्रिया करके कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन। जबकि भस्म जो है धातु से विक्रिया नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। और बाकी एक पता है कि अम्ल और भस्म मिलकर के जल और लवण बनाता है। तो ये अम्ल और भस्म में कुछ गुण हो गया, याद रहेगा? क्या है? अम्ल स्वाद में कैसा होता है? भस्म स्वाद में कड़वा। अम्ल जल में घुलकर क्या देगा? H+। कौन बताया? भस्म जल में घुलकर क्या देगा? OH-। कौन बताया? ठीक है, लिटमस पत्र पे अम्ल को डालेंगे, अम्ल का रंग कैसा हो जाएगा? लाल। भस्म डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? नीला।
मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे अम्ल लाल और डालेंगे भस्म। क्या अम्ल क्या ठीक है, क्या अम्ल धातु से क्रिया करता है? कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। क्या भस्म धातु से क्रिया करता है? नहीं करता है। ये अम्ल और भस्म देख लिए दोनों। अब पहुंचते हैं लवण में। कहाँ पहुंचते हैं? लवण। लवण तो ये तो देखिए कि स्वाद में खट्टा होगा, स्वाद में कैसा होगा? कड़वा। आखिर लवण स्वाद में कैसा होगा? नमकीन। स्वाद में कैसा होगा? नमकीन। बताओ नमक खाया है? नमक कैसा लगता है? नमक कैसा लगता है? नमकीन लगता है। तो बताइए नमक जो है वो क्या है? आम्ल की भाषा में लवण। तो ना तो कड़वा लगा ना तो खट्टा लगा, नमकीन लगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। ठीक है, तो देखो वैसा पदार्थ जो स्वाद में नमकीन होता है उसी को क्या बोलते हैं? लवण। अब लवण कैसे बनेगा? तो हम पढ़ चुके हैं कि जब अम्ल और भस्म को हम मिला देंगे तो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? लवण बन जाता है। अम्ल और भस्म को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? लवण। जैसे एक अम्ल ले लेते हैं, अम्ल का नाम बताइए। H2SO4 ले ले। भस्म का नाम बताइए। NaOH ले लेता है। ठीक है, ये जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? एक तो जल बनेगा, एक बनेगा NaSO4 बनेगा। ठीक है, हम नमक बनाना चाहते थे। ठीक है, नमक के लिए क्या चाहिए? सोडियम क्लोराइड। कोई बताओ सोडियम क्लोराइड को खाया है? सब समझदार हो गया। होटल वाला कहानी सुने ना? एक होटल में रेस्टोरेंट में व्यक्ति खा रहा था खाना। ठीक है, तो जब खाना खा रहा था, टीचर था केमिस्ट्री के, जब खाना खा रहा था तो पूरा गुस्सा कैसे खड़ा हो गया, बेड पर पटका और खड़ा हो गया। ठीक है, बोला कि मैनेजर कहाँ है? मैनेजर कहाँ? मैनेजर बोला, मैनेजर बोला। तो मैनेजर आया तो बोला कि इस खाना में सोडियम क्लोराइड तुम ज्यादा डाल दिया है। तो खाना खा रहा था, जो भी खा रहा होगा, ठीक है, बोला कि इस खाना में तुम सोडियम क्लोराइड ज्यादा डाल दिया है। ठीक है, जितना रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था सब उठ गया चौंक करके, क्या सोडियम क्लोराइड है खाना में? खाना में सोडियम क्लोराइड मिला है। उसका कोई जहरीला पदार्थ है। ये बोला सोडियम और साथ जो रेस्टोरेंट में पूरा भगदड़ मच गया। ठीक है, पूरा सोडियम क्लोराइड मिला तो खाना में सोडियम, कोई ना खाइए, कोई ना खाइए, सोडियम क्लोराइड मिला। ठीक है, पूरा रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गया था, कोई नहीं खाइए, ये होटल से कोई नहीं खाना, सोडियम क्लोराइड मिला था। ठीक है, बाद में बताया सोडियम क्लोराइड मतलब क्या? नमक, साधारण नमक जो रोज हम डेली हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो आप जब दुकान में जाओ तो मत बोलना कि नमक दीजिए, क्या बोलना है? हमको 1 kg सोडियम क्लोराइड चाहिए। ठीक है, 1 kg क्या चाहिए? सोडियम क्लोराइड। क्या दुकान में जा करके बोलना कि हमको 1 kg सोडियम क्लोराइड चाहिए। ठीक है, लवण का गुण देख लिए कि कैसा होगा? नमकीन। और अम्ल और भस्म को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? लवण। तो बहुत सारा लवण है। ठीक है, लेकिन सभी लवण को हम खा नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा लवण है जो उपयोगी लवण है, जिसको डेली लाइफ में उपयोग होता है, जैसे NaCl। ठीक है, ऐसा लवण है उपयोगी लवण। और देख लेते हैं जो इसको क्या बोलते हैं? साधारण नमक उपयोगी है। और एक क्या होता है? सेंधा नमक होता है। तो एक सवाल है कि साधारण नमक क्या है? तो देखो साधारण नमक जो है, जो हम लोग खाते हैं, तो जो साधारण नमक है वो कम से कम लगभग 95% जो नमक है वो समुद्री जल से प्राप्त होता है भारत में। कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्री जल से। और जो थोड़ा बहुत नमक है जैसे सेंधा नमक, काला नमक, ये सब प्राप्त होता है कहाँ से? खदान से, जो धरती के अंदर होता है उसको खोद करके चट्टान से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो लगभग 90% नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र के जल से। और जो काला नमक है जिसको बिटरून बोलते हैं या सेंधा नमक, वो कहाँ से प्राप्त होता है? चट्टानों से। ठीक है, अब देखो समुद्र से कैसे प्राप्त होता है? तो जो समुद्र का जल होता है, जैसे ये समुद्र है, ये समुद्र का किनारा है, यहाँ पे क्या कर देगा? किनारा में गड्ढा कर देगा, गड्ढा कर दिया। जब समुद्र की लहरें आएगी तो गड्ढा में पानी जम जाएगा, जम गया। अब देखो 2 दिन 3 दिन बाद सूरज होगा, धीरे क्या होगा? जो पानी है वाष्प बन करके क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। पानी वाष्प बन के उड़ गया, और जो नमक था वो कहाँ बैठ जाएगा? नीचे बैठ गया नमक नीचे। इस प्रकार से वाष्पीकरण द्वारा हम समुद्र से नमक प्राप्त करते हैं। अब बताइए जो नमक नीचे बैठा है क्या शुद्ध है? बढ़िया है? कंकड़ वाला नहीं मिला उसमें? पता तो नहीं होगा। समुद्र में बहुत सारा कचरा है, इसमें कचरा भी मिला होगा, कंकड़ होगा, बालू होगा, बहुत सारा। ये नमक तो बन गया, लेकिन अभी साफ नहीं है। इसको साफ करने के लिए हम भेजेंगे कंपनी में, फैक्ट्री में, मशीन में। मशीन से क्या करेंगे? इसको साफ। अब इसको मशीन से क्या कर दिए? साफ कर दिया। अभी बन गया प्योर NaCl, बन गया। बहुत सारा अशुद्धियां था उसको हम साफ कर दिए। अब देखो हमारे लिए, ठीक है, दिमाग को बढ़िया रखने के लिए, ठीक है, जब कोई भी हम काम करते हैं तो सिग्नल को भेजने के लिए शरीर में, ऐसे इसको डस्टर को उठाना है तो दिमाग से सिग्नल गया हाथ को, यहाँ से ऐसे न्यूरॉन को भेजा, ठीक है, कि हाथ को इसको उठाना है तो तुरंत से ऐसे उठा दी,
ठीक है। जितना तेजी से सिग्नल जाएगा उतना ही तेजी से हम काम कर पाएंगे। तो देखे होंगे कि उधर से जो क्रिकेट खेलता है, कोई आया उधर से जैसी बॉल फेंका, बॉल को देख रहा तो ध्यान से लगा दिया छक्का, लगा दिया, ठीक है। लेकिन कोई होता है ऐसे बैट पकड़ ले, ठीक है, देख आज छक्का मारो, देख आज छक्का मारो, बॉलिंग में करवा ना, छक्का मारो, बॉलिंग करो, और बॉलिंग में पीछे पहुंच गया। इस समझ में आया, बॉल पार हो गया, इसी से कहीं में लगा लिया, ठीक है। तो उसका जो दिमाग है सिग्नल धीरे धीरे भेजा कि गेंद आ रहा है, वो गेंद आ रहा है, उसमें सिग्नल भेजते भेजते ही हाथ को कि ऐसे करके लगाओ, घुमाओ, छक्का लगेगा, भेजते भेजते गेंदा पार, ठीक है। तो उसको में जो दिमाग उसका स्लो काम किया। अब कोई होते बड़ी फास्ट काम करता है, वहां पे कुछ जैसे कोई कुछ गिर रहा है या फिर कुछ टूट फुट रहा है तो जाके से पकड़ लेगा, ठीक है। तो जो सिग्नल भेजता है उसमें सोडियम की आवश्यकता होता है, किसका आवश्यकता होता है, सोडियम, ठीक है, और लगभग थोड़ा बहुत आयोडीन, ठीक है। हमारे जीवन के लिए आयोडीन भी काफी उपयुक्त है। तो डेली तो आयोडीन कैसे दिया जाए, मनुष्य को आयोडीन कैसे दिया जाए, तो क्या क्या कि जो साधारण नमक था उसी में हम क्या मिला देते हैं, आयोडीन की मात्रा KiO3 की थोड़ा सा या फिर Ki की थोड़ा सा मात्रा मिला देंगे, थोड़ा सा क्या मिला देते हैं, आयोडीन, ठीक है। मतलब आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पूछेगा कि आयोडीन युक्त नमक क्या है, तो समुद्री जल से प्राप्त साधारण नमक में KiO3 या फिर Ki की थोड़ा सा मात्रा मिला करके उसको आयोडीन युक्त करते हैं, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, मतलब कोई नमक 5 रुपए किलो मिलता है, कोई नमक 10 रुपए किलो मिलता है, और जो कोई नमक है वो 20 रुपए किलो मिलता है। जो गाय भैंस के लिए नमक लाते हैं वो कैसे रुपए किलो मिलता है, 5 रुपए किलो, बोड़ा बोड़ा इसी मिल जाता है, ठीक है। जो घर में आता है दांडी नमक या और कोई नमक कैसे मिलता है, 10 रुपए केजी, ठीक है। अब एक और नमक है टाटा नमक, तो टाटा नमक कैसे मिलता है, लगभग 20 या 22 रुपए केजी। अब देखो एक 10 रुपए केजी, एक ऐसा है 22, क्या फर्क है दोनों नमक में, तो फर्क ये कि पूरा बढ़िया से साफ किया गया है और ये जो बढ़िया से साफ नहीं किया गया। इसमें आयोडीन की मात्रा बढ़िया से मिलाया गया है और इसमें आयोडीन की मात्रा बढ़िया से नहीं मिलाया गया है, ठीक है। साधारण नमक देख लीजिए। अब उसके बाद क्या है कि एक सेंधा या काला नमक होता है जिसको खदानों से खोद करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसमें अशुद्धिया के रूप में काली चिकनी मिट्टी पाया जाता है, बच्चा चुप, क्या पाया जाता है, काली चिकनी मिट्टी, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद टेंशन ना लो, खत्म कर देंगे। इसके बाद देखना है पीएच स्केल के बारे में। किसके बारे में देखना है, पीएच स्केल के बारे में। देखें आप ही लोग के लिए है, पूरा 3 चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। इसको मिलाते हैं। अभी जितना बोल रहे हैं ना ध्यान से समझते जाओ, फिर लास्ट में शॉर्ट में पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा याद हो जाएगा, जो समझा है ना सब पूरा याद हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं पीएच स्केल। और बच्ची किसके बारे में देखते हैं, पीएच स्केल, ठीक है। तो देखो कोई भी पदार्थ अम्ल होगा कि भस्म होगा, उदासीन होगा, कितना अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होगा कि दुर्बल अम्ल होगा, ये नापने के लिए एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था सुरेंसर। क्या नाम था, वो वैज्ञानिक ने एक स्केल दिए, उस स्केल का नाम क्या था, पीएच स्केल। इस स्केल से हम नाप सकते हैं कि कोई जो है अम्ल है कि भस्म है कि लवण है। अगर अम्ल भी है तो बरियार है कि कमजोर है, ठीक है। वो स्केल कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। ये रहा स्केल। स्केल में लिखा था 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 कहाँ तक लिखा होगा उसमें 14। तो पीएच स्केल में 1 से कहाँ तक लगा था। अब ध्यान से इसको समझना। अगर हम 7 से, मेन पॉइंट कहाँ रखते हैं, 7। अगर हम 7 से कम आते हैं, कहाँ आते हैं, कम, तो जैसे 7 से हम कम आएंगे तो इसका जो अम्लीय गुण है, कैसा गुण है, अम्लीय गुण, वो बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे 7 से कम आएंगे अम्लीय गुण क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इस साइड जैसे 7 से ज्यादा जाएंगे, 7 से ज्यादा, तो उसका जो भास्मीय गुण है, भास्मीय गुण, तो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। ध्यान से 7 से कम जाएंगे, 7 से नीचे तो अम्लीय गुण क्या होगा, बढ़ेगा। 7 से ऊपर भास्मीय गुण बढ़ेगा। फिर से 7 से नीचे अम्लीय गुण बढ़ेगा और 7 से ऊपर भास्मीय गुण बढ़ेगा। तो दिक्कत है, 7 से नीचे आएंगे अम्लीय गुण, 7 से ऊपर जाएंगे भास्मीय गुण बढ़ेगा। तो 7 पे क्या होगा, तो 7 पे क्या होगा,
मतलब ना तो अम्ल और ना तो भ्यास। ठीक है, अब बताओ ध्यान से, किसी भी पदार्थ का पीएच मान, एक पदार्थ का पीएच मान है 2, एक का कितना है 2 और एक का पीएच मान है 5। ठीक है, तो बताओ ये दोनों में से कौन सा जो है प्रबल अम्ल होगा, कौन सा बरियार अम्ल होगा, 2 वाला कि 5 वाला? 2। तो जितना पीएच मान कम उतना ही ज्यादा शक्तिशाली अम्ल, उतना ही ज्यादा प्रबल अम्ल, उतना ही ज्यादा उसका सांद्रता रहेगा, उतना ही ज्यादा ताकतवर अम्ल रहेगा। समझाया? ठीक है, किसी अम्ल का पीएच मान है 0.5 और किसी अम्ल का पीएच मान है 6, तो बताओ कौन 0.5 की 6 प्रबल अम्ल कौन सा है और दुर्बल कौन है 6? समझ आ गया? ठीक है, किसी का पीएच मान है 2, एक पदार्थ है, पदार्थ को ले लेते हैं ए पदार्थ, पीएच मान कितना है 2, एक पदार्थ का पीएच मान है 8। ठीक है, तो इन दोनों में अम्ल कौन है, ए वाला कि बी वाला? ए वाला। काय कि 7 से कम आएंगे तो क्या मिलेगा हम, और 7 से ज्यादा जाएंगे तो क्या है। एक और देखो, एक पदार्थ है जिसका अम्ल है 0.5 पीएच मान 0.3। ठीक है, एक और है जिसका पीएच मान है 11। बताओ दोनों में अम्ल कौन है 0.5। ये वाला भस्म कौन है 11 यानी कि 11। ठीक है, एक और हम लेते हैं, ऑप्शन ए में लेते हैं कि एक का पीएच मान है 8 और दूसरे का पीएच मान है 14। ठीक है, बताओ दोनों में भस्म कौन है, भस्म कौन है दोनों 7 से ज्यादा है ना, तो दोनों भस्म है, लेकिन दोनों में ताकतवर भस्म कौन है, बरियार कौन है 14। जैसे होने जाएंगे जैसे जैसे वैसे वैसे भस्म गुण बढ़ेगा, तो अगर कुछ दिया कि दोनों में ताकतवर कौन है तो 14। ठीक है, एक का पीएच मान है 3.2 और एक का पीएच मान है 7। ठीक है, बताइए दोनों में भस्म कौन है, कौन है, ये दोनों में अम्ल कौन है 3.2। 7 से कम है तो क्या हो जाएगा अम्ल, भस्म है 7 से ज्यादा रहेगा तब ना भस्म, ये 7 क्या है समझ गए। ठीक है, बताओ 7 से कम क्या मिलेगा अम्ल, 7 से ज्यादा 7 पे कुछ पदार्थ है उसका हम पीएच मान बताते हैं। ठीक है, आप लोग को बताना है कि कैसा अम्ल है, प्रबल है कि दुर्बल है। ऐसे मानते हैं कि अगर 4 से कम रहेगा तो उसको ताकतवर मानेंगे, क्या मानेंगे प्रबल। अम्ल तो है लेकिन प्रबल, 4 से ज्यादा रहेगा तो क्या मानेंगे दुर्बल। सेम इस साइड भी, अगर ये यहां से बात होता है, अगर इससे कम रहेगा तो क्या मानेंगे दुर्बल भस्म, ऐसे ज्यादा रहेगा तो क्या मानेंगे। कंफ्यूजन है, जैसे जैसे होने जाएंगे भस्मीय गुण बढ़ेगा। ठीक है, और जैसे जैसे इन्हें आएंगे अम्लीय गुण क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, एक पदार्थ है अमाशय रस, पदार्थ का क्या नाम है अमाशय रस। अमाशय रस का मान होता है 1.0, अमाशय रस का पीएच मान 1.0। पता अम्ल है कि भस्म है, अम्ल है, प्रबल अम्ल की दुर्बल अम्ल। ठीक है, उसके बाद है नींबू रस, नींबू रस का पीएच मान कितना होता है 2.5, नींबू रस का पीएच मान बताओ, अम्ल की भस्म अम्ल, प्रबल अम्ल की दुर्बल अम्ल। ठीक, प्रबल नहीं प्रबल, क्या बोले प्रबल। अगला है सिरका, सिरका का पीएच मान होता है 3.0, सिरका का पीएच मान कितना होता है 3.0। पता अम्ल है कि भस्म है अम्ल, प्रबल है कि दुर्बल है, प्रबल नहीं बोलना है प्रबल बोलना है। अगला है टमाटर रस, अगला क्या है टमाटर रस, टमाटर रस का पीएच मान होता है 4.1, कितना होता है बता। टमाटर रस अम्ल की भस्म नॉर्मल अम्ल, ना तो ज्यादा दुर्बल होगा ना तो ज्यादा प्रबल। ठीक है, उसके बाद पसीना, क्या है पसीना, पसीना का पीएच मान 4.5, अम्ल की भस्म, पसीना कैसा होता है। अगला है अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा, अगला क्या है अम्ल वर्षा के पीएच मान बताओ 5. कैसे बोला 5.6। बताइए अम्ल वर्षा अम्लीय होगा कि भस्मीय होगा अम्लीय। ठीक है, अगला है दूध, दूध का पीएच मान होता है 6.5, दूध का कितना होता है 6.5 6.5। बताइए दूध अम्ल की भस्म अम्लीय, अम्ल का पीएच मान 6.5। दूध कैसा होता है अम्लीय। आपको बता सकता है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, अब वही अम्ल की मात्रा अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो वही क्या बन जाएगा दही। ठीक है, आगे चलते हैं। शुद्ध जल,
लिखा है शुद्ध जल। शुद्ध जल का मान होता है 7.0। शुद्ध जल का पीएच मान शुद्ध जल अम्ल है कि भस्म है? 7.0 मतलब क्या है? आगे चलते हैं। आंसू। आंसू का पीएच मान होता है 7.3। आंसू का कितना है? 7.3। तो बताओ आंसू 7.3। अम्ल की भस्म पार कर गया बस, ठीक है। आगे खून। खून का पीएच मान 7.4। खून का 7.4। खून के पीएच मान 7.4। खून अम्लीय की भस्मीय है? क्या होगा? भस्मीय। भस्म कोई क्षार भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? खून भस्मीय या फिर क्षारीय। अगला चूना पत्थर। चूना पत्थर का पीएच मान होता है 11.0। चूना पत्थर का कितना होता है? 11.0। मतलब चूना पत्थर अम्ल की भस्म। भस्म भी कैसा हो जाएगा? नॉर्मल लेंगे, तगड़ा होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ दूसरा खत्म हुआ वाला है। अगला है टॉपिक, इसको मिटा दें। किसी को देखना ना है? वो भी आया ना? कितना अभी तो 1 घंटा क्लास चल रही क्या? अभी समय आने मतलब टाइम कम बचेगा। तो कोई भी हाल में हमको सिलेबस पूरा खत्म करना है मैट्रिक के बढ़िया से, ठीक है। अगर नहीं खत्म हुआ तो आने वाले समय में 55 घंटा क्लास चलाएंगे, ठीक है। लेकिन सिलेबस खत्म करना है बस, समझ क्या याद हो जाएगा, याद कराने का हमारा पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए, पूरा सब लेकर याद होना चाहिए ताकि बढ़िया नंबर सेकंड डिवीजन मत लेके आना पड़ेगा। अगला चलता है, अगला व्यंजक छूट। अगला क्या टॉपिक है? व्यंजक, यही ना टॉपिक है, ठीक है। ध्यान समझ लो, व्यंजक छूट। देखें जब मौका मिलता है तो ध्यान से समझो। काहे फिर सोच ले फिर से पढ़ाएंगे तो समझेंगे, तो यहाँ पे समझा रहे तो समझ लो, आगे जब फिर से पढ़ाएंगे तो सब समझा जाएगा, ठीक है। तो व्यंजक चूर्ण देखते हैं। देखो व्यंजक चूर्ण कैसे बनता है, तो हम बुझा हुआ चूना लेते हैं, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि सूखा हुआ बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। बुझा हुआ चूना पे हम क्या करते हैं कि क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? क्लोरीन गैस। लगभग कितना डिग्री ताप पे? कितना डिग्री ताप पे इस पे क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं? 120 डिग्री ताप है। ध्यान से देखो, जब शुष्क बुझे हुए चूने पे हम क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं तब व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? CaO किसका निर्माण होता है? व्यंजक चूर्ण, ठीक है। यहाँ पे बोलता है व्यंजक चूर्ण किसको कहते हैं? तो शुष्क बुझा हुआ चूना ले लो, ठीक है। बुझा हुआ चूना, उस पर जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो किसका निर्माण होगा? CaCO कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को हम क्या बोलते हैं? व्यंजक चूर्ण। इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम है इसका? ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो पिछला बार मैट्रिक के एग्जाम हुआ था टेस्ट वाला, जो 6 माही होता है, 6 माही नहीं था, आधी था शायद, वो लास्ट में क्या होता है? सेंटअप एग्जाम, ठीक है। उसमें पूछा था पिछला वाला बैच में कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ठीक है। सब लेकर आया और सब हमारा पहले में केमिस्ट्री में ब्लीचिंग पाउडर नहीं पढ़ाया, ब्लीचिंग पाउडर नहीं पढ़ाया, नहीं बना कुछ ही ब्लीचिंग पाउडर। हमारे बगल ब्लीचिंग पाउडर पर नहीं बोलते, ठीक है। तो जानना जरूरी है व्यंजक चूर्ण क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। अब ये नहीं बताते एग्जाम में आया ब्लीचिंग पाउडर और माथा पे हाथ रख ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पहचान भी नहीं करते, तो इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखा जाए कैसे बनेगा। तो बुझा हुआ चूना पे जब हम क्लोरीन गैस प्रोवाइड करते हैं तो किसका निर्माण होता है? व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है। व्यंजक चूर्ण आखिर हम काहे बनाए, क्या उपयोग था उसका, क्यों बनाया गया व्यंजक चूर्ण? तो उपयोग देखो, मतलब व्यंजक चूर्ण का उपयोग कपड़ों को क्या करने में? व्यंजक करने में। और किसमें उपयोग करते हैं? कीटाणुनाशक में। किसमें? कीटाणुनाशक। और कुछ है बता जल्दी, क्या और किसमें? एक फेवरेट है कहाँ? प्रयोगशाला में, ठीक है। तो व्यंजक चूर्ण मेनली उसका उपयोग किया जाता है कीटाणुनाशक में, जहाँ पे भी कीटाणु आप व्यंजक से छींट दो, ठीक है। ये मान लो कि ये जो कनाल है इसमें बहुत सारा पानी है, मच्छर है, ठीक है।
कीटाणु के छोटे छोटे बहुत सारा कीटाणु को अगर भगाना तो उसमें क्या करेंगे, व्यंजक चूर्ण छिड़ देंगे, ठीक है। या फिर कपड़ा, तो बरसात के दिनों में क्या होता है कि कपड़ा में छोटा छोटा कीटाणु लग जाता है, गम के लगता है कपड़ा, नहीं गम के लगता है, ठीक है। या फिर कागज देखते हैं, तो उसको बचाने के लिए उसमें क्या करते हैं, विरंजक डाल देते हैं, ठीक है। वही बोले कि कपड़ा या फिर कागज को विरंजक कर देंगे। लक्ष्मण रेखा देखा है? सीता जी राम जी के समय जिंदा था तुम लोग जी? लक्ष्मण रेखा देखा है? वो लक्ष्मण रेखा जो चौक जैसा रहता है, वही वाला ना, जो चौक जैसा रहता है, जैसे कॉकरोच है या चींटी है तो आप ऐसे पार दो, ठीक है। ये लक्ष्मण रेखा किसने, आप चींटी इसका पार नहीं करेगा। लक्ष्मण रेखा किसने है? तो जो चौक है, जो लक्ष्मण रेखा वो है क्या, तो रियल में विरंजक चूर्ण है, वो क्या है, विरंजक चूर्ण। उसका उपयोग किसमें करते हैं, कीटाणु नाशक के रूप में। अब जो चींटी जैसे यहाँ पे जाएगा पार कर पाएगा इसको, नहीं कर पाता है, ठीक है। वही जो है विरंजक चूर्ण। तो देखिए इसका बनाना याद रखना, क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होगा। आगे चलते हैं, आगे एक पदार्थ है, एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं खाने वाला सोडा। क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा, जिसका रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम बताओ, खाने वाला सोडा Na2, खाने वाला सोडा का नाम कोई नहीं था, ये धोने वाला सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 10H2 है। खाने वाला धोए वाला में कंफ्यूज हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट गलत है, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा को हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने वाला सोडा के नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं मीठा सोडा, ठीक है। तो दिवाली में, होली में शक्करपारा बन रहा था, खाया है? नहीं खाया है? पूरी खाया है? पूरी मैदा के बनता है, मैदा के पानी ये सब डाल करके सान करके बेल करके पूरी, नहीं खाया पूरी? हमको नहीं बनाना है, तेल में छनाता है, हमको नहीं बनाना आता है, नहीं आता तो बता रहे, ऐसे कुछ करके बनाए तो देखे हैं, ठीक है। पूरी खाया ना है, तब पूड़िया बढ़िया से फूले, ठीक है, खास्ता बने, इसीलिए हम जाते हैं दुकान में, मम्मी बोलते हैं कि जो ₹2 के मीठा सोडा ले लो, नहीं, और ला करके जब वो खाना में मीठा जो भी पूरी उड़ी बन रहा था उसको मीठा सोडा डाल के बनाते हैं, खास्ता बनता है, कोको बनता है, पूरी फूलन बनता है, ठीक है। तो खाने वाला सोडा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, उपयोग बताओ कहाँ करते हैं, तो खास्ता व्यंजन, पूरी बनाने में, जितना भी खास्ता व्यंजन, चाहे वो पूरी हो, निमकी हो, समोसा हो, कुछ भी हो, कोई भी खास्ता व्यंजन बनाना है उसमें, ठीक है। और कहाँ उपयोग करते हैं बताओ, एक बात सुने, कम से कम कॉपिया पलट के तो बताओ, डाल तुम्हारा मर्जी, खास्ता बनेगा रोटी। और कहाँ उपयोग बताओ, खाने वाला सोडा का, ठीक है। एक फेवरेट क्या है, ठीक है। और कहाँ, शराब बनाने, इसी का करते हैं ना, शराब बनाने में, ठीक है। सोडा थोड़ा सा मिलाते हैं, शराब नहीं है, फिल्म में देखा होगा कि शराब में सोडा मिला के पिए में तगड़ा रहता है, मतलब जबरदस्त लगता है सोडा मिला के अगर शराब में। बताओ खाने वाला सोडा का उपयोग कहाँ करेंगे, शराब बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, ठीक है, और शराब बनाने में, और खास्ता व्यंजक बनाने में, ठीक है। और कहाँ, प्रयोगशाला में, पेट की अम्लता को दूर करने में। अब देखो इसको विस्तार से डेली लाइफ में उपयोग समझिए थोड़ा सा। घर में अगर कोई कुटुम्ब उटुम्ब आए है और पूरी बनाने नहीं आता है बढ़िया से, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दो, पूरी फुलल फुलल बनेगा एकदम, ठीक है। या फिर रोटी, उसका नाम है बस बोलते हैं, जैसे एक नाम है, क्या नाम है, देखो
जैसे रोटी बना रहे हैं, रोटियां फुले फुले नहीं बनता है, तो हल्का सा थोड़ा सा डेली नहीं खाना है, मीट का सोडा डेली नहीं खाना है, ठीक है। या एक आध बार ऐसा मौका मिले कि हमको फुले फुले रोटी बना रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा इतना सा मीट का सोडा, आटा सानते समय उसमें मीट का सोडा डाल दो। अब जो रोटी है कैसा बनेगा, एकदम फुला फुला बनेगा, नहीं भी बना में आएगा ना तैयार रोटी फूल जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करके देखिएगा कल आज सामान मीट का सोडा उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है ज्यादा मात्रा में, इसके कारण रोटी फुला फुला होता है। या फिर केक उसमें भी डालता है, या फिर आती कुछ ही बोलते हैं उसको, ब्रेड, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब क्या, जैसे कि क्या होता है कि बरियाती में गया, ठीक है, अब पूरा दाब के एकदम पूरी सब्जी खा लिया, पूरी और सब्जी पूरा दाब के खा लिया, ठीक है। उसके बाद उसको मसालेदार चीज खाया ना, तो उसको पेट में बहुत तेज जलन होगा, ठीक है। अब उस जलन को दूर करने के लिए, इसको एसिडिटी बोलते हैं, एसिडिटी, ठीक है। उस जलन को दूर करने के लिए क्या खाएगा, इनो पिए और 7 सेकंड में राहत पाए, ठीक है। इनो 7 सेकंड में क्या पाओ, ठीक है। तो पेट में गैस क्यों बनाया, अम्ल ज्यादा हो गया था, भस्म खाएंगे ठीक हो जाएगा। तो इनो क्या है, भस्म है। अगर किसी का पेट खराब हो गया है तो थोड़ा सा मीट का सोडा जो है पानी में घोल करके अगर पी ले, ठीक है, तो उसका पेट सही हो जाएगा, ठीक है। तो लिखा पेट की अम्लता को दूर करने में, अचानक से पेट में गैस बना दिया, ठीक है, पूरा पेट में जलन हो रहा है, तो दुकान में गया, थोड़ा सा मीट का सोडा डाला, थोड़ा सा पानी में घोल करके, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी में घोल करके पिए, तुरंत ठीक हो जाएगा, तुरंत, ठीक है। 2 मिनट में, 2 से 3 मिनट में सही हो जाएगा। इनो भी वही चीज है, उसमें भी भस्म में रहता है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो कि भस्म है, इनो में सेम वही रहता है, सबसे बड़ा डेली, हाँ, लेकिन डेली उपयोग नहीं करना चाहिए। अब शहर वाले कुछ लोग को क्या देखते हैं कि दबा के खाएगा, 1 गिलास इनो पिएगा, फिर अगले दिन दबा के खाएगा, फिर 1 गिलास इनो पिएगा, ठीक है, मतलब 50-50 के कहते हैं। जैसे कि बराती में जाते होंगे तो जाता होगा सब 2-2 पैकेट हाजमोला लेके नहीं जाता है, गया है दुकान से 2-2 पैकेट हाजमोला लेके बासवा पर पूरा खेते जाएगा, ठीक है, 2 पैकेट बजेले रहेगा, आएगा हाजमोला खेते आएगा, ठीक। खाने वाला सोडा का उपयोग देख लिए। खाने वाला सोडा का नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। उपयोग खास्ता व्यंजक बनाने में, शराब बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, और एक फेवरेट कहाँ हो जाएगा, प्रयोगशाला में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं धोने वाला सोडा। एक और सोडा है जिसको हम क्या बोलते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम Na2CO3 10H2O, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ये धोने वाला सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, तो नाम है धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने में, क्या करने में, कपड़ा धोने में, और जल के खराबन को दूर करने में, खराबन, ठीक है, और कागज बनाने में, साबुन, ये सब बनाने में, ठीक है। और एक फेवरेट प्रयोग, देखिए धोने वाला सोडा का उपयोग होता है कपड़ा धोने में। जैसे पहले गेंदरा उंदरा खिंचाता था तो फिल्टर चलता था, देखिए फिल्टर चलते हैं, इतना बड़का बहुत, ठीक है, और उस पर फिल्टर ऐसे ऐसे चालू करके तेल डाल के फिल्टर होता है ना, सीढ़ी, ठीक है, वो फिल्टर चलता था। और जब भी फिल्टर चला, जैसे कि अभी मान लीजिए धान रोपे के समय है तो फिल्टर चल रहा है, और वैसे करके ऐसे हाथ बना हुआ है ऐसे, ठीक है, तो जब भी फिल्टर चलेगा तो उस एरिया में जितना आदमी है, कोई बर्तन लेके, कोई गेंदरा लेके, कोई कपड़ा लेकर के पहुंच जाता था खींचने के लिए, ठीक है। और हम लोग पहुंच जाते थे नहाने के लिए, वहां पे, यहाँ पे भी, और फिर वहां पे भी, जहाँ पे अभी मोटर चलता है। अब तो शायद तोड़ दिया, तब हाथ बना था, ठीक है। तो जब छोटा थे तो जब पता चला कि फिल्टर चले वाला है, सब पहुंचे हैं वहाँ, ठीक है। ऐसे एक शैम्पू या साबुन लेकर के, और जब तक अगर फिल्टर चल रहा है 1 घंटा 1.5 घंटा, जब तक सब नहाए में लगे हैं। कोई लोग बर्तन साफ कर रहे हैं, कोई लोग कपड़ा खींच रहे हैं, आप लोग नहाए। अब देखो वो जो रहता था उसमें डूब के नहाते थे, पूरा ऐसा डुबकी लगा के। अब उसमें जाएंगे तो पैरवो नहीं पूरा जाएगा, हमको याद है उसमें पूरा डूब के नहाते थे, अब पैरवो नहीं जाएगा, ठीक है। और जिसमें जो पनिया जाता ना ऐसे, उसमें ऐसे से तैरते थे पनिया में, और अब जाएंगे तो पूरा ये भी नहीं डूबेगा इतना, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे, कपड़ा पिसना है, गेंदरा उंदरा, तो एक सोडा होता है धोने वाला सोडा,
इससे गेंदरा साफ हो जाएगा, ठीक है। तो धोने वाला सोडा पानी में घोल लिया, उसको मैं थोड़ा सा फूले दे दिया और उसे गेंदरा उंदरा धो लिया। देखो अगर गेंदरा उंदरा ज्यादा गंदा हो जाता है तो किसका उपयोग करते हैं? धोने वाला सोडा का, ठीक है। एक सरफ देता है रिकॉर्ड सुरक्षा सरफ, 100 में 3 किलो नहीं देता है, 100 में 3 किलो। तो क्या है, प्योर उसमें धोने वाला सोडा मिलाया हुआ है, ठीक है। गेंदरा तो पीछे के तो साफ हो जाएगा, इसको मैं गेंदरा बोलता हूँ, साफ हो जाएगा। लेकिन अगर गंजी या कपड़ा डाला, ठीक है, और अगला दिन निकाला तो पता चलेगा कि मच्छरदानी बन गया है, पूरा गल जाएगा, छेद छेद हो जाएगा, ठीक है। वो गंजी अगर डाल के छोड़ दो 2 दिन तक, अगला दिन पता चलेगा कहाँ गिले गंजी। आगे चलते हैं। तो धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। उपयोग कपड़ा धोने में, जल के खराबपन को दूर करने में, साबुन बनाने में, और काम करते हैं, ठीक है। अब अगर दिवाली में खाना बने, पुड़िया छनाई या सिंघाड़ा बने या शकरपाला बने, मम्मी तो बोलेंगे जरूर कि जाके धोने वाला खाए वाला सोडा ले लाओ, खाए वाला सोडा ले लाओ, बोलेंगे। तो दुकान में जाके बोलना है कि 2 रुपया के, अब नहीं देता है, 5 रुपया के हम लेकर आते थे 2 रुपया। बोला है कि 5 रुपया के क्या दे देना है? सोडियम बाई कार्बोनेट। खाए वाला सोडा के फॉर्मूला सोडियम बाई, दुकान में जाकर अभी से क्या बोलना है? सोडियम बाई कार्बोनेट दीजिए। 5 रुपए क्या लेना है? सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो गद्दार क्या बोलेगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। आगे इसके बाद है प्लास्टर, बस थोड़ा सा। इसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तुम लोग मदद नहीं करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये ना है, पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देखो, ठीक है। देखिए जब जिप्सम को हम 120 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे, कितना ताप पे? 120 डिग्री। तो जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म करते हैं, तब जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी कि CaSO4 का I2 इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ठीक है। पूछेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है? तो जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म किया जाता है, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, काहे बना है, इसका क्या उपयोग है, समझो। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, कोई देखे प्लास्टर ऑफ पेरिस? उससे पहले एक चीज और समझो, जब हम जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हवा या नमी लग गया, तो खुला में छोड़ दिए, हवा नमी लग गया, तो फिर से क्या बन जाएगा? कठोर जिप्सम, ठीक है। बताओ जिप्सम को गर्म करेंगे क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हवा नमी लगा, ठंडा हो गया, फिर से क्या बन गया? जिप्सम। गरम करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठंडा हो जाएगा जिप्सम। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस मुलायम है, ऐसे नॉर्मल पदार्थ है, लेकिन जब उसमें हवा या नमी लग जाएगा तो कैसा बन जाता है? कठोर जिप्सम बन जाता है। कोई देखे प्लास्टर ऑफ पेरिस? नहीं। कोई हाथ में प्लास्टर हुआ है? हाथ में टूटा है कोई के? टूटा है जी? कैसा लग रहा था आपको? कैसा फील हो रहा था जब हाथ टूटा था? कैसा लग रहा था भाई? दोनों इसीलिए कैल्शियम कम और आयरन, ठीक है। दवाई खाते ना ज्यादा, बचपन दवाई से दिखाया है, कैल्शियम और आयरन इसीलिए कम। तो देखो जब प्लास्टर होता है हाथ में, जब प्लास्टर होता है तो उसमें लगाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या लगाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस मुलायम पदार्थ है, तो जैसे उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस हाथ में लगाते हैं, ठीक है, तो हवा या नमी के संपर्क में जैसे आता है कठोर हो जाता है, पूरा क्या हो जाता है? कठोर। अब जब कठोर हो गया तो क्या बन गया? जिप्सम बन गया, जिप्सम, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं किसमें? हड्डियों को जोड़ने में। किसमें करते हैं? हड्डियों को जोड़ने में। और किसमें करते हैं? तो मूर्ति बनाने में, मूर्ति बनाना हो या क्या बनाना हो, खिलौना बनाना हो, ठीक है। और कहाँ करते हैं? दीवार को चिकना करने में, ठीक है। और कहाँ करते हैं? फेवरेट प्रयोगशाला,
दुर्गा पूजा में देखे होंगे मूर्ति बनता है, उसके बाद एक कुछ ऐसे लाता है और चेहरा ये सब लगाता है, जिससे चेहरा में चिकन दिखेगा, दुर्गा जी के चेहरा चिकन दिखेगा, दिखता है। तो किस चीज का लेप लगाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। या दीवार पे आप देखो, इस दीवार को ऊपर खावड़ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ऐसा दीवार भी देखे होंगे पूरा एकदम चिकन दिखता होगा एकदम, ठीक है, उस पर पुट्टी कलर रहता है, इसको बोलते हैं पुट्टी कलर है, ठीक है। ऐसे ऐसे लेगा, ऐसे करके पूरा दीवार को क्या करेगा? पुट्टी करेगा। तो पुट्टी जो करता है वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम कहाँ करते हैं? दीवार को चिकना करने में, मूर्ति बनाने में और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, ठीक है। ठीक है, आगे देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा कैसे? तो जब जिप्सम को हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बताओ, डॉक्टर के पास गए, ठीक है, हड्डी को जुड़वाने के लिए, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस लेगा, हाथ पे लगाएगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस ऊपर यहीं से रख ले रहेगा। जैसे हम गए तो बनाना स्टार्ट ना करेगा, लेकिन अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में हवा या नमी थोड़ा सा भी लग गया तो जम जाएगा, क्या बन जाएगा? जिप्सम, तो खराब हो जाएगा। तो बता, इसलिए खराब होने से बचाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैसा बर्तन में रखेंगे? वैसे बर्तन में रखेंगे जिसमें हवा या नमी ना लगे, उसमें बर्तन में रखेंगे। तो वैसा बर्तन जिसमें हवा या नमी ना लगे उसको आर्द्ररोधी बर्तन बोलते हैं। कैसा बर्तन बोलते हैं? आर्द्ररोधी बर्तन। वैसा बर्तन जिसमें हवा या नमी नहीं लगता है उस बर्तन को क्या बोलते हैं? आर्द्ररोधी। तो तब प्लास्टर ऑफ पेरिस को किस बर्तन में रखेंगे? आर्द्ररोधी बर्तन में। प्लास्टर, फोकस करो यार, हम 2 घंटा बकते बकते नहीं थके, तो लोग सुनते सुनते थक गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम किस बर्तन में रखेंगे? आर्द्ररोधी बर्तन में। क्यों? सुनो, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस हवा या नमी के संपर्क में आते ही कठोर जिप्सम का निर्माण कर लेता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस हवा या नमी के संपर्क में आते ही कठोर जिप्सम का निर्माण कर लेता है, इसलिए उसको किस बर्तन में रखते हैं? आर्द्ररोधी बर्तन में। समझ में प्लास्टर ऑफ पेरिस? ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कहाँ बढ़ते हैं? आगे। इसका अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, इसका अगला टॉपिक कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सवाल के बारे में देखते हैं। सवाल सुनना बढ़िया से, अभी भी आई सवाल खत्म होने वाला है बस। कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे ये 8 बज गया जी, नहीं अगर लेट होगा तो जा सकते हैं, 8:19 आप स्कूल ऐसे पूरा छठा से लेकर के 10वां तक ला पूरा मिला करके, मत बड़ी तो 1 साल स्कूल गए होंगे, पूरा मिला करके 7वां 8वां छठा 7वां 8वां 9वां 10वां 5 होता है, बड़ी तो 1 साल गए होंगे, बड़ी ज्यादा से ज्यादा 1 साल की बड़ी बड़ी पूरा मिला के बड़ी तो 1 साल गए होंगे, ठीक है। पैसा हमको नहीं तो पहला से ले छाता से लेकर के 8वां तक ला कोई नहीं मिला, जब भी नहीं करते थे कुछ नहीं, ठीक है। 9वां में बस थोड़ा सा गए थे, 9वां में थोड़ा सा पढ़ने गए थे, ठीक है। हम कुछ ही बोल रहे थे कुछ तो बोले वाला था, ये बोला हाँ, तो बोले वाला थे कि खास करके जाते थे शनिचर के खिचड़ी चोखा खाए, ठीक है। ऐसे बहुत कम गए, पूरा मिला के बोले तो बड़ी तो 1 साल गए होंगे, औरों से कम गए होंगे, पूरा छठा से लेकर के 10वां तक मिला करके गए होंगे भी, 1 आध बार तो खाली खिचड़ी चोखा खाए गए होंगे, देखो। तो कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताने वाले हैं ना, देखिए पहला सवाल ध्यान से सुनो, VVI है, इससे हम पक्का गारंटी देते हैं कि इस बार तो बोर्ड का एग्जाम होगा, जब इस सवाल बताने वाले हैं एक तो कन्फर्म मतलब 100%, ठीक है, रहेगा। तो बोलते हैं ना कि सवाल बता दे भला ही तो याद कर लेंगे, तो 100% बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि 98 या 95, कन्फर्म रहेगा। तो सवाल सुनो ध्यान से, इसको समझो। हाँ, अब ओकर मठी 5 में दे कि 2 में दे, लेकिन कन्फर्म रहेगा। तो पहला सवाल सुनो, पहला सवाल क्या देखो, 100% रहेगा मतलब रहेगा। पहला सवाल कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? पहला सवाल है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है,
ठीक है, आंसर सुनिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आग रोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस हवा या नमी के संपर्क में आते ही कठोर जिप्सम का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इसको हवा और नमी से बचाने के लिए किस बर्तन में रखते हैं? आग रोधी बर्तन। अभी समझाएं? ठीक है, दूसरा सवाल सुनो। दूसरा सवाल क्या है? इसमें दूसरा सवाल है कि दही या फिर कोई भी खट्टा पदार्थ है, चाहे वह दही हो या कोई भी अचार हो, ठीक है, नींबू का अचार, आम का अचार, बड़हल के अचार, औरा के अचार, कटहल के अचार, अमड़ा के अचार, ठीक है, खट्टा है, उसको जब भी कोई भी दही या फिर खट्टा पदार्थ को, अमड़ा खाया है? खट्टा खट्टा नहीं होता, अगर अचार तो खट्टा होता है। ठीक है, अमड़ा तो अब लगता है देखने के लिए नहीं मिलता है, खाए आप लोग? हम बड़ी खाए हैं। ठीक है, नहीं होगा, हम बोले बड़ी, वो जो निकलता है ना अंदर से, ये वो काटी ठोक के देखो। तो दही एवं खट्टे पदार्थ को जब लंबे समय, जब हम किसी भी धातु के बर्तन में रखते हैं, किसके बर्तन में? धातु। तो सवाल है कि धातु या फिर पित्तल एवं तांबा, धातु ही तो हुआ। ठीक है, तो दही एवं खट्टे पदार्थ को किसी भी धातु के बर्तन में यानी कि पित्तल या तांबा के बर्तन में रखते हैं, तो जो दही एवं खट्टा पदार्थ तो खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब। क्यों? सवाल था कि दही एवं खट्टे पदार्थ को धातु, पित्तल या तांबे के बर्तन में रखा जाता है तो खराब क्यों हो जाता है? सुन लिया सवाल? आंसर सुनो ध्यान से, है नहीं? समझो इसको। हम जस्ट कुछ देर पहले पढ़े हैं कि जो धातु है, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस देता है? कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। अभी कुछ देर पहले पढ़े कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है कौन सा गैस देता है? हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान से, पित्तल या तांबा का जो बर्तन है, बताओ धातु है कि नहीं है? ये जो दही या फिर कोई भी खट्टा पदार्थ है, बताओ खट्टा पदार्थ में अम्ल रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। अब हम पढ़े हैं कि जो अम्ल है जब भी धातु से विक्रिया करेगा, जब अम्ल को हम धातु में डाल दें, बर्तन धातु का है तो न विक्रिया करेगा, तो जब अम्ल धातु से विक्रिया करेगा कौन सा गैस देगा? हाइड्रोजन गैस। तो बताओ इससे कौन सा गैस निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो देखो, दही एवं खट्टे पदार्थ को धातु या फिर पित्तल या तांबे के बर्तन में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है और अम्ल धातुओं से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस देता है जो कि खाने युक्त नहीं रहता है और क्या हो जाता है? खराब। हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो उसका गंध स्वाद क्या हो जाएगा? बदल जाएगा और दही जो है वो खराब हो जाएगा, जो अचार है क्या हो जाएगा? खराब। और ऐसे बूंदा बूंदा अंदर निकलेगा, ऐसा लगेगा कि अंदर से कुछ बुलबुला फेंक रहा है। जब दही पूरा खराब हो जाता है, नहीं देखिए अंदर से क्या लगेगा? कुछ बुलबुला जैसा फेंक रहा है, खराब हो जाएगा। अच्छा समझ में आया? फिर से सुनो, दही एवं खट्टे पदार्थ को धातु या पित्तल या तांबे के बर्तन में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल पाया जाता है। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है जो कि खाने लायक नहीं रहता है। समझ गए? ठीक है, इसलिए देखे हुए जिसको डेली की डेली दही घटाता है। दही मतलब किस में? पित्तल या तांबा या कुछ के बर्तन में कि हड़िया में? हड़िया में। का है कि हड़िया में दहिया क्या रहेगा? मीठा रहेगा। अगर वही दहिया को हम स्टील या पित्तल या तांबा के बर्तन में करेंगे तो दहिया क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या हरिया में रहेगा तो मीठा रहेगा, सब दिन। हाँ, सब दिन नहीं रहेगा लेकिन लंबा समय तक रहेगा। ठीक है, जैसे पित्तल के बर्तन में रखो दही और हड़िया के बर्तन में रखो तो पित्तल वाला सुबह से लेकर के शाम तक एकदम खट्टा हो जाएगा, एकदम खट्टा, लेकिन हड़िया वाला जो है सुबह से लेकर के सुबह तक मीठा रहेगा। ठीक है, कल सुबह निकला मीठा रहेगा। ठीक है, आगे चले। ठीक है, दो सवाल देखिए। अगला महत्वपूर्ण सवाल देखो, तीसरा नंबर। अगला सवाल क्या है? देखो, अगला सवाल है कि जो अम्ल का जलीय विलयन है, सवाल पूरा लिख देते हैं बढ़िया से जी, हल नहीं कीजिए। अम्ल का जो जलीय विलयन है, जलीय विलयन वो विद्युत का चालन करता है। विद्युत का क्या करता है? चालन। क्यों? तो एक बच्चा, जो अम्ल का जलीय विलयन है वो क्या करेगा? विद्युत का चालन करता है। ऐसा क्यों? यानी कहने का मतलब ही हुआ कि कोई अम्ल है, ठीक है, जल में घुला हुआ अम्ल है, उसे जब हम करंट डाले हैं तो उसमें करंट जाएगा, अम्ल में क्या होगा? करंट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? सवाल समझ में आया? अम्ल में करंट जाएगा, ऐसा क्यों होता है? जिस सवाल में पूछा है देखो,
और इन्हें से बताया था, हम पढ़े थे कि जब अम्ल को जल में डालते हैं, अम्ल को कहाँ डालते हैं, जल में, तो जैसे अम्ल जल में जाता है वो H+ आयन देता है। क्या देता है, H+। अम्ल का जो जलीय विलयन है, यानी कि अम्ल जो है जल में घुल करके H+ आयन देता है, मतलब वो आयनों में टूट जाता है, आयन में टूट गया। ठीक है, अब कोई भी पदार्थ जब प्लस और माइनस का निर्माण कर लिया तो करंट तो जाएगा करेगा। तो जब अम्ल को जल में घुला जाता है तो H+ आयन देता है, अर्थात आयन में टूट जाता है, इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन जो है विद्युत का चालन करता है। समझ गए, सब लिखावल भी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल सिंपल है, पूछा H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि H+ आयन की सांद्रता से हम क्या समझते हैं, सिंपल सवाल कि H+ आयन की सांद्रता विलयन के बारे में क्या बताता है। तो सिंपल, अगर किसी भी विलयन का H+ आयन ज्यादा है, किसी भी विलयन में H+ आयन ज्यादा है, ठीक है, तो कैसा अम्ल होगा, प्रबल अम्ल होगा। किसी भी विलयन में H+ आयन कम है तो कैसा अम्ल होगा, दुर्बल अम्ल होगा। समझ गए, ठीक है। अगला सवाल है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलता है। अगला सवाल क्या है कि जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है वो लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है, जबकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्ल, वो लिटमस पत्र का रंग बदल देता है। क्यों लिटमस पत्र का रंग बदल देता है, क्यों। सवाल देखो, हम क्या बोले, ठीक है, समझो। जो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, देखो यहाँ पे ये भी है HCl, आई भी क्या है HCl, दोनों में अंतर है। ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, गैस है HCl, और ये जो HCl है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो बोला है कि जो शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड है, जो गैस है, वो लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है, लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो लिटमस पत्र का रंग बदल देता है। तो पहले ये बताओ कि लिटमस पत्र है क्या। तो लिटमस पत्र एक ऐसा पेपर है कि जिसपे अगर अम्ल डालेंगे तो रंग कैसा हो जाएगा, लाल। ठीक है, मान लो कि अम्ल नहीं डाले तो क्या उसका रंग बदलेगा, नहीं। तो ध्यान समझो, देखो शुष्क जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है, ठीक है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, इसमें H+ आयन नहीं पाया जाता है। ध्यान से सुनना, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में H+ आयन नहीं पाया जाता है, मतलब यह जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा, H+ आयन नहीं ना है, मतलब यह अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। सुनो, एक शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में H+ आयन नहीं पाया जाता है, मतलब यह अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। इसीलिए जब ये अम्ल है नहीं है तो क्या लिटमस पत्र का रंग बदलेगा, नहीं। इसीलिए लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है, समझाया। जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में H+ आयन पाया जाता है, मतलब यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, इसीलिए यह लिटमस पत्र का रंग बदल देता है। अरे समझ में आया, सिंपल था। क्योंकि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में H+ आयन नहीं होता है, इसलिए वह अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए वह लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। लेकिन शुष्क लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसमें H+ आयन रहता है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए वह लिटमस पत्र का रंग बदल देता है। ठीक है, आगे देखो। एक और सवाल है कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, सवाल क्या है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, केरोसिन तेल में। क्यों, देखिए जो सोडियम है और जो पोटेशियम है और जो लिथियम है, इसको हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन तेल में डुबाते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीनों के तीनों क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु। कौन कौन है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इसमें सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इतना क्रियाशील है, इतना क्रियाशील है कि इतना तेजी से इसमें जंग लगेगा, इतना तेजी से जंग लगेगा कि जलने लगेगा। समझ में आया, इतना तेजी से जंग लगेगा, क्या होगा, जलने लगेगा। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो देखो सोडियम, पोटेशियम या लिथियम जैसी हवा के संपर्क में, मान लो कि सोडियम है, ठीक है, जैसे इसको हवा के संपर्क में लाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। इतना क्रियाशील है, इतना तेजी से इसमें जंग लगेगा कि जलने लगेगा। जंग जब किसी पदार्थ में लगता है तब उसमें मंद दहन होता है। जंग लगता है तो क्या होता है, मंद दहन, मतलब बहुत ही धीमी गति से जलता है। ऐसे लोहा में जंग लगा ना, मतलब लोहा जो धीरे धीरे जल रहा था, ठीक है, मंद दहन होता है। मतलब सोडियम इतना क्रियाशील है कि जैसे हवा या नमी के संपर्क में लाएंगे क्या होगा, जलने लगेगा। या पोटेशियम क्या होगा, जलने लगेगा। या लिथियम क्या होगा, जलने लगेगा। तो मान के चलते हैं सोडियम है, हवा के संपर्क में लाए या फिर इसमें पानी छिड़क गया तो सोडियम क्या हो गया,
आग पकड़ेगा और जलने लगेगा। अब तक खतरनाक है कि नहीं है? तो इसको हमेशा हम कहाँ रखेंगे? केरोसिन तेल में। जब इसको हम केरोसिन तेल में डाल दिए तो क्या हवा या नमी लगेगा इसमें? नहीं, तो ये नहीं जलेगा। जैसे केरोसिन तेल से बाहर निकाल दिए क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। यह हवा या नमी के संपर्क में आते ही जलने लगता है, ठीक है, इसीलिए इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। जादू देखें, जादू ये देखें, पहले जादू दिखाने आता था वहाँ पे स्कूल पे, ठीक है, टमाटर लाल, खेसारी लाल, पार्ले जी, कुछ याद है? ठीक है, कब लगभग 2-3 दिन तक ला। ठीक है, देखो तो देखोगे ऐसे हवन है, हवन कुंड है, ठीक है, हवन कुंड में अथी लगा हुआ है, क्या बोलते हैं? कुछ ही बोलते हैं, हवन कुंड में कुछ ही रहता है जी, चंदन की लकड़ी का रहता है, उसको कुछ ही बोलते हैं, हुमाल, ठीक है। हवन कुंड में हुमाल रखा हुआ है, घी सब डाल दिया। अब वो जो पंडित जी है, जो बाबा वैसे करेगा, ओम ह्रीम क्रीम स्वाहा, फिर उठाएगा ओम ह्रीम क्रीम स्वाहा, जैसे से स्वाहा करेगा आग पकड़ लेगा, पूरा आग जलने लगेगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? आग पकड़ लेगा, पूरा क्या होगा? एकदम जलने लगेगा और सब लोग ताली बजाएगा, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो करेगा, ठीक है। कि जादू से क्या कर दिए? आग जला दिए। अब तक क्या जादू से आग जलाए हैं? हम क्या करते हैं? हवन कुंड था, ऊपर से रखा हुआ था, थी जो कुछ बोलते हैं बाद, उसके अंदर क्या किए कि थोड़ा सा कपड़ा में लपेट करके सोडियम रख दिए, ठीक है, कपड़ा में लपेट करके क्या रख दिए? सोडियम, ताकि उसमें ज्यादा हवा ना लगे, तुरंत से रख दिए। और ऊपर से जो हाथ में लिए पानी और ह्रीम क्रीम स्वाहा करके से पानी छिड़क रहा है उस पर। अब जैसे सोडियम में पानी जाएगा, हवा या नमी के संपर्क में आएगा, सोडियम क्या होगा? जलने लगेगा। और घी तो डाला हुआ है उसमें, घी पे आग लगा, तुरंत हुमाद क्या हुआ? जलने लगा, ठीक है। उसके पीछे का राज है, क्या शक्ति से चल रहा था? कहाँ से चल रहा था? केमिस्ट्री से, ठीक है। वो जो गांव में दिखाने आता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेदाड़ी, मेदाड़ी वाला को देखे हैं? अब हम समझ गए, मेदाड़ी आएगा, लास्ट में क्या करेगा? 50 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, अंगूठी ना, तो आता ही किसके लिए? अंगूठी बेचने के लिए, ठीक है, या अंगूठी बेचेगा या माला बेचेगा, ठीक है। शुरू में बोलेगा कि ये चीज दिखाएंगे, पूरा भयंकर चीज, जैसे आदमी के कबूतर बना के दिखाएंगे, एक कबूतर से 5 कबूतर बना के दिखाएंगे, ठीक है। और लास्ट में बोलेगा लास्ट में दिखाएंगे, लास्ट में दिखाएंगे, लास्ट में दिखाएंगे, सब कर उनके बूढ़े बिस्तर बांध के चलेगा, कभी नहीं दिखाएगा। फसल लगता है ऐसे बोल के, ठीक है। तो क्या कराता है? ये अंगूठी पहनला, जितना गहरा रहा तो सब कर दी, तो मैट्रिक में पास हो जाएगा, इंटर में पास हो जाएगा, नौकरी चौकरी लगी तो सब गहरा गोचर कर दी, तो ठीक है। जैसे कोई खतरा है तो अंगूठिया गर्म हो तो, सुने, जैसे कोई खतरा है तो अंगूठिया गर्म हो तो 11 रुपया, 21 रुपया नहीं, ठीक है। आप उठा के देखे होंगे ऐसे करके, ऐसे करता होगा, ऐसे करता होगा तो धुआं निकलने लगता है, नहीं देखा है? या उसका कलर चेंज हो जाता है, देखे हैं? ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे करके दिखाएगा, देखो कलर चेंज हो गया, ऐसे करके दिखाता है। कलर चेंज का नाम बात है, ठीक है। वो लिटमस पत्र लिया, थोड़ा सा आमल ले लिया, उसमें लगाएंगे, आराम से लाल से नीला हो जाएगा, नीला से लाल हो जाएगा, ठीक है। तो बताते हैं हल्दी वाला, एक पेपर पे तुम हल्दी लगा दो, या फिर नींबू का रस लगा दो, या फिर जो गुलाब वाला पंखड़ी होता है, अड़हुल वाला पंखड़ी, उसको लगा दो, उसको शराब के पानी में से डाल के निकालो, कलर चेंज हो जाएगा, तो प्योर पीला हल्दिया लाल हो जाएगा, ठीक है। पीला हल्दिया लाल हो जाएगा। तो देखिए उसमें कौन क्या था, तो समझ गए कि सोडियम पोटेशियम और लिथियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबा के रखा जाता है। तो सोडियम पोटेशियम और लिथियम को केरोसिन तेल में इसलिए डुबा के रखा जाता है क्योंकि हवा या नमी के संपर्क में आते हैं, जलने लगता है, ठीक है। जलने से बचाने के लिए उसको है जो है केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। और कुछ था? और कुछ था? तो देखो हम नहीं थके हैं, आप लोग तो जाते होता तो रिवाइज कराते हैं। देखो आप लोग केवल बोल रहे हैं इसलिए हम करवा रहे हैं, ठीक है। आप लोग नहीं बोलते तो घड़ी के टाइम से बस 5 मिनट और समय लगेगा, क्या कि धातु पूरा तो करवाना नहीं है, थोड़े से ना पढ़ाई हुआ है। देखो
देखें तो देखो एक साइड लिखते हैं हम धातु, एक साइड क्या लिखते हैं धातु। यहाँ से देखते जाओ, धातु किसको बोलते हैं, शॉर्ट में रिवीजन, धातु किसको बोलते हैं, वैसा पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा त्याग, इसको क्या बोलेंगे धातु। धनी आदमी है ना, भीखमंगा कौन है धातु। जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, ग्रहण, इसको क्या बोलेंगे धातु। ठीक है, धातु क्या होगा, धातु क्या होगा कठोर, और आधातु क्या होगा मुलायम। हल्ला नहीं करो, ध्यान से समझते जाओ। आधातु क्या होगा मुलायम। ठीक है, धातु कठोर तो होता है, लेकिन वैसा धातु जो पूरा धातु समाज की इज्जत उड़ा दिया। कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इतना मुलायम धातु है कि चाकू से आसानी से काट सकते हैं। बताओ धातु समाज की इज्जत उड़ाया कि नहीं उड़ाया, उड़ाया। आधातु क्या होता है मुलायम, लेकिन एक ऐसा पदार्थ है पूरा धातु समाज की इज्जत बचे रहे, हीरा। हीरा आधातु होते हुए सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, आगे चलते हैं। धातु विद्युत का क्या होता है सुचालक। आधातु विद्युत का क्या होता है कुचालक। कुचालक तो वैसे तो आधातु विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन वैसा धातु पूरा धातु समाज की इज्जत बचेले। जब भी धातु धातु में झगड़ा हो खड़ी कर दे, तो वैसा धातु जिससे करंट जाएगा कौन है, ग्रेफाइट है। ठीक है, आगे चलते हैं। धातु का सतह चमकीला होता है, चमकीला। धातु का सतह कैसा होता है चमकीला, और आधातु का सतह चमकीला। लेकिन ऐसा धातु है जो पूरा धातु समाज की इज्जत बचा के रखा। कौन रखा, हीरा का सतह कैसा होता है चमकीला, ग्रेफाइट का भी कैसा होता है चमकीला, और आयोडीन का भी कैसा होता है चमकीला। पूरा धातु समाज की इज्जत बचाते हैं। ठीक है, और देखते हैं, और देखें। एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, बताओ कौन ऐसा धातु है जो द्रव, सभी तो कठोर होता है द्रव, कौन पारा। ठीक है, जिसको मरकरी बोलते हैं। तो पारा एक ऐसा धातु है जो किस अवस्था में पाया जाता है द्रव। ठीक है, एक ऐसा आधातु का नाम बताओ, एक ऐसा आधातु का नाम बताओ जो गैस अवस्था में पाया जाता है। गैस कौन, ब्रोमीन। एकमात्र ऐसा धातु जो गैस अवस्था में पाया जाता है कौन है, ब्रोमीन। बाकी चाहे तो द्रव रहेगा, चाहे तो क्या रहेगा ठोस रहेगा। ठीक है, और धातु क्या होता है आघात वर्धनीय एवं तन, पता है तन, यानी कि धातु को खींच कैसे कर सकते हैं, लेकिन धातु आघात वर्धनीय एवं तन नहीं। धातु बताओ अम्ल से विक्रिया करके कौन सा गैस देगा, हाइड्रोजन गैस। क्या जो आधातु अम्ल से विक्रिया करता है, नहीं। अच्छा, धातु में देखते हैं कि धातु में जंग भी लगता है, लगता है नहीं लगता है, क्या धातु में जंग लगता है, नहीं लगता है। कि धातु और आधातु में गुण देखनी है, देखनी है अगला कि कौन है सा धातु जिसे करंट जाएगा, ग्रेफाइट। कौन है सा धातु जो चमकीला होगा, कौन है सा धातु जो द्रव अवस्था में, कौन सा पारा। पारा जो है एकदम जहरीला पदार्थ है। ठीक है, एकदम जहरीला, पारा को छूना भी नहीं चाहिए, पारा से दूर रहता है। घर में सबके घर में अधिकतर घर में थर्मामीटर होगा। ठीक है, बुखार चेक करने के लिए रखे होंगे गलती, और थर्मामीटर में रहता है क्या है पारा। ठीक है, वो पारा जो है एकदम जहरीला पॉइजन है, खतरनाक है, तो उससे हमेशा क्या रहना है, पारा से दूर रहना है। ठीक है, पारा से हमेशा दूर रहना है। तो अब देखते हैं क्या होता है कि जो थर्मामीटर आता है वो डिजिटल आता है। ठीक है, उस पर लिखेगा इतना डिग्री, पारा वाला नहीं रहता है, ऐसा डिजिटल। ठीक है, तो पारा से दूर रहना है, इतना देख लिए। ठीक है, तो टाइम काफी ज्यादा हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही रखना। कल बढ़िया से याद करके लगाइएगा। सुनो ओए, कल 6 से 8 हिंदी व्याकरण और 10 से 11 टेस्ट। बारिश निशाना कौन मोड़ेगा?